वीडियो हिंसा से जुड़ी ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित है। दिलवान बस मैसेकर। यह घटना 6 अक्टूबर 1983 को हुई, जिसमें 6 हिंदुओं को अज्ञात उग्रवादियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह पंजाब में हिंदू पंजाबियों को निशाना बनाकर किया गया पहला ऐसा हमला माना जाता है, जिसका उद्देश्य कम्युनिटी में भय का माहौल पैदा करना, जिसके परिणाम स्वरूप पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। 6 अक्टूबर 1933 पंजाब का छोटा कस्बा ढिल्लोवा, जिला कपूरथला, अमृतसर से दिल्ली जा रही एक यात्री बस अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी। बस में बैठे यात्रियों को अंदाजा भी नहीं था कि यह सफर पंजाब के इतिहास की सबसे डरावनी घटनाओं में दर्ज होने वाला है। आज हम बात करेंगे दिलवान बस इंसिडेंट की। किसने किया, किसके आदेश पर किया और क्यों आज तक इंसाफ नहीं मिला। 1980 के दशक की शुरुआत में पंजाब उथल-पुथल से गुजर रहा था। राजनीतिक तनाव, धार्मिक असंतोष और उग्रवाद तेज हो रहा था। एक ओर सरकार, दूसरी ओर उग्रवादी संगठन और बीच में आम नागरिक। बसें, ट्रेनें, बाजार अब सुरक्षित नहीं रहे थे। 6 अक्टूबर 1983 की सुबह अमृतसर से देहली जा रही बस के भीतर चुपचाप बैठे 6 हथियारबंद टेररिस्ट, जिन्हें जरनैल सिंह भिंडरांवाले का अनुयायी बताया। जैसे ही बस अमृतसर से आगे निकली, उन्होंने चालक को इशारों में एक सुनसान जगह पर रोकने को कहा। यह जगह भुल्लर गांव के बाहरी इलाके में ढिलवा के पास थी। बस रुकते ही आतंक का तांडव शुरू हो गया। 6 गैर सिख पुरुष यात्रियों को जबरन बस से उतारा गया। नाम पूछे गए, धर्म पूछा गया, फिर हिंदू यात्रियों को अलग खड़ा किया गया और बिना किसी चेतावनी के गोलियां चला दी गईं। 6 निर्दोष लोग वहीं मारे गए। एक व्यक्ति मृत होने का नाटक कर बच गया। इसके बाद उग्रवादी दोबारा बस में लौटे। करीब 5 किलोमीटर तक बस खुद चलाते रहे और फिर बचे हुए यात्रियों को उतारकर बस को लेकर फरार हो गए। जहां 1981 और 1982 में उग्रवाद से जुड़ी केवल 13 घटनाएं दर्ज हुई थीं, वहीं 1983 में यह संख्या बढ़कर 75 तक पहुंच गई। हालात इतने गंभीर हो गए कि दरबारा सिंह के नेतृत्व वाली राज्य सरकार को बर्खास्त कर दिया गया और 10 अक्टूबर 1933 से 29 सितंबर 1985 तक पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा। यह घटना केवल 6 लोगों की हत्या नहीं थी। यह उस दौर की शुरुआत थी जब भय, अस्थिरता और हिंसा ने पूरे राज्य को अपनी गिरफ्त में ले लिया। इसे सोधी नाम के एक उग्रवादी और उसके 4 साथियों ने अंजाम दिया। कुछ प्रकाशनों में इन घटनाओं को कथित फॉल्स फ्लैग की शक्ल में भी देखा गया। यह भी एक दावा ही है। कुछ पूर्व अधिकारियों ने भी असामान्य परिस्थितियों का उल्लेख किया, पर निष्कर्ष फिर भी अनिर्णीत। ढिलवा बस नरसंहार के बाद हिंसा थमी नहीं। आने वाले कुछ ही महीनों में आतंकवादियों ने एक के बाद एक कई और नरसंहार किए, जिनमें निर्दोष यात्रियों को निशाना बनाया गया। ये घटनाएं केवल शुरुआत थीं और इन्हीं सिलसिलेवार हत्याकांडों के बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। उस दौर में बस यात्रियों पर कई हमले दर्ज हुए। व्यापक असुरक्षा का पैटर्न। 8 नवंबर 1983 कपूरथला जिला 9 हथियारबंद लोगों ने पंजाब के कपूरथला जिले में 4 हिंदू बस यात्रियों की हत्या कर दी। इससे पहले अक्टूबर में इसी क्षेत्र में सिख उग्रवादियों द्वारा एक और बस नरसंहार हुआ था। दोनों ही मामलों में अपहृत बस को चित्तविंड गांव, अमृतसर के बाहरी इलाके में छोड़ दिया गया था। 23 फरवरी 1984 पंजाब, भारत सिख उग्रवादियों द्वारा 11 हिंदुओं की हत्या की गई, जिनमें ट्रेन और बसों में हुई घटनाएं शामिल थीं। 21 मई 1984 मोगा 6 सिख बंदूकधारियों ने एक बस को हाईजैक कर हिंदू यात्रियों पर गोलियां चलाईं। इस हमले में 4 हिंदू यात्रियों की मौत हुई और 10 अन्य घायल हो गए। यह स्थान नई दिल्ली से लगभग 175 मील उत्तर पश्चिम में है। 12 सितंबर 1984 बटाला एक बस में यात्रा कर रहे 8 यात्रियों की हत्या कर दी गई। 25 जुलाई 1986 मुक्तसर 1986 मुक्तसर बस नरसंहार। संदिग्ध सिख उग्रवादियों ने 15 हिंदू बस यात्रियों को गोलियों से भून दिया। 30 नवंबर 1936 हुड्डा 24 हिंदू बस यात्रियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 6 जुलाई 1980 लालडू के पास खालिस्तान कमांडो फोर्स के उग्रवादियों ने हरियाणा रोडवेज की बस को हाईजैक कर 28 हिंदू यात्रियों की हत्या कर दी। 7 जुलाई 1987
फतेहाबाद के पास सिख उग्रवादियों ने हरियाणा रोडवेज की 2 बसों से 34 हिंदू यात्रियों की हत्या की। उपरोक्त दर्ज घटनाओं के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि 1933 से 1991 के बीच सिख उग्रवाद से जुड़ी बसों, ट्रेनों और बम धमाकों की इन घटनाओं में कम से कम 344 हिंदू नागरिकों की हत्या की गई। इन हमलों का मुख्य निशाना आम, निहत्थे यात्री थे, बसों और ट्रेनों में सफर कर रहे लोग, जिससे समाज में भय, अविश्वास और अस्थिरता का माहौल फैलता चला गया। इन लगातार होती हिंसक घटनाओं ने पंजाब की कानून व्यवस्था को गहराई से प्रभावित किया और अंततः राष्ट्रपति शासन व कठोर सुरक्षा कानूनों का रास्ता खुला। यह आंकड़ा केवल संख्या नहीं है, बल्कि सैकड़ों परिवारों के उजड़ने, टूटे सपनों और उस दौर के गहरे जख्मों की याद दिलाता है। यह कहानी सिर्फ अतीत की नहीं है, यह एक चेतावनी है कि नफरत की राजनीति जब हथियार उठाती है, तो सबसे पहले इंसानियत मरती है।